हेलो एवरीवन, आपको हम कंटिन्यू उसमें हम लीनियर अलजेब्रा हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज छोड़िए, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप मैच कर लेना अपने हिसाब से, कभी न कभी पूछे गए हैं। ये स्पेशल वीडियो DDU GKP और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं अपने, क्योंकि ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, सो दैट द मैपिंग T such that R स्क्वायर से R क्यूब गिवन बाई TXY इक्वल टू X, Y, 0 इज लीनियर। मतलब इस मैपिंग जो डिफाइंड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी डिफाइंड है मैपिंग है RQ से R स्क्वायर से RQ, और जो डिफाइन है फंक्शन मैपिंग डिफाइन है, इसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो ऑब्वियस है जहां भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये क्वेश्चन तो होना ही होना है। ठीक है, तो वही उसी के टाइम में हम क्या करते हैं, आगे स्टडी करते हैं। ये बुक का एक्सरसाइज जो है आपका 6A बुक का पहला क्वेश्चन है। सो दैट द मैपिंग T सच दैट R स्क्वायर से RQ गिवन बाय TXY इक्वल टू X, Y, 0 इज लीनियर। अब बता दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या है। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं इसमें क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, अभी तक अगर आपको पिछले वीडियो में कोई भी मैपिंग डिफाइंड या फंक्शन डिफाइंड है, आप उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा पा रहे हो, आपको नहीं आ रहा है कि कैसे दिखाया जाता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए, आराम से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैपिंग फंक्शन डिफाइंड है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखाते हैं। TAX प्लस BY इक्वल टू ATX इक्वल टू प्लस BTY, राइट। ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं, लेट U इक्वल टू एज्यूम कर ले X1, Y1, राइट, एंड V इक्वल टू हम एज्यूम कर ले X2, Y2। ठीक है, अब डिफिनेशन अप्लाई करते हैं। डिफिनेशन अप्लाई करें तो TAU प्लस B V, अब U और V जो एक एंड यहाँ पर U और V किससे बिलोंग कर रहे हैं, R स्क्वायर से, एंड A, B जो हमारा स्केलर है वो फिर R से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें RQ ओवर R है, R स्क्वायर ओवर R, फील्ड इसमें क्या है, R है। तो यहां से देखेंगे, पहले हम ये टर्म निकालते हैं, उसके बाद ये टर्म निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें, राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम कह देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करता है। TU के जगह पे क्या है, X1, Y1, X1, Y1। V के जगह पे क्या है, X2, Y2। ठीक है, अब यहां से क्या करें, थोड़ा सा इसको A से मल्टीप्लाई करिए, B से मल्टीप्लाई करिए। तो अभी मल्टीप्लाई करिए, A से मल्टीप्लाई करोगे तो AX1, AY1, और यहां पर प्लस B से मल्टीप्लाई करिए तो BX2, BY2। ओके, अब थोड़ा सा इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AX1 प्लस BX2, पहले को पहले के साथ ऐड कर सकते हैं ना, फिर दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तो AY1 प्लस BY2। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्मेट का आ गया, जो डिफिनीशन है TXY का डिफिनीशन है उस फॉर्म में आ गया, TXY के फॉर्म में। x जगह पे AX1 प्लस BX2, AY1 प्लस BY2 आ गया ना फॉर्म में। अब x जगह पे ये है, y की जगह पे है। अब डिफिनेशन अप्लाई करिए। डिफिनेशन क्या होता है, X1, X, Y, 0। तो x की जगह पे क्या है, AX1 प्लस BX2, y की जगह पे क्या है, AY1 प्लस BY2, 0। आपने लेफ्ट हैंड साइड जब निकाला तो ये आया हुआ है, इसको नोट डाउन करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आया। अब इसको हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या आने वाला है, देखिए राइट हैंड साइड ये होगा हमारा। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है,
ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, यही है ना, ये हमारा है राइट हैंड साइड। अब हम देखिए u हमने एज्यूम किया हुआ है ना, तो ए टी यू और टी भी। देखिए तो यहाँ पर u की जगह पे क्या है, x1 कामा y1 और यहाँ से x2 कामा y2 है ना। डिफिनेशन क्या है, देखिए डिफिनेशन में क्या है, x1 कामा y1 कामा 0। यहाँ से डिफिनेशन आप अप्लाई कर लीजिए, a x1 कामा y1 कामा 0 प्लस b x2 कामा y2 कामा 0, ठीक है। अब a से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, a x1 a y1 कामा 0 प्लस b x2 b y2 कामा 0, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐड करते हैं पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले दूसरे के साथ, तीसरे वाले तीसरे के साथ, ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा, ये टर्म आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ऐड करते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2, देखिए हमारा जो आया atu प्लस btb, ये आया, ठीक है, ये आया। और जो हमारा tau प्लस bv, ये आया हुआ है, दोनों इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, t इज लीनियर, t इज लीनियर। तो कोई भी मैपिंग फंक्शन डिफाइंड है, आराम से आप बस इसी फार्मूले को अप्लाई करिए, आराम से कोई भी क्वेश्चन आप लीनियरिटी कंडीशन जो है दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट द मैपिंग टी सच दैट आर स्क्वायर इज गिवन बाय टी एक्स वाई इक्वल टू y कामा x, क्या दिया है, y कामा x डिफाइंड है, ठीक है। इज एन आइसोमॉर्फिज्म, मतलब आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए बहुत से हमने कंडीशन पढ़ा है। पहला पढ़ा है कि अगर कोई भी फंक्शन या मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब आइसोमॉर्फिक है, तो वो 1 1 and 2 होगा, वो क्या होगा, इनवर्टेबल होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। हाँ, तो इस तरह से हमने पढ़ा, थ्योरम भी बहुत किया हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि कोई भी फंक्शन जैसे हमको दिया डिफाइंड है टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर दिया है, उसके बाद टी एक्स वाई क्या दिया है, टी एक्स वाई दिया है, वाई कामा एक्स दिया हुआ है। इसको दिखाना है आपको, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। मतलब इसमें दिखाना ये है कि जो टी इज आइसोमॉर्फिज्म एंड, या आप ऐसे कर सकते हो आर स्क्वायर के क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ये करना है। तो इसको दिखाने के लिए टी को 1 1 and 2 दिखाना पड़ेगा। नाउ वी प्रूव दैट टी इज 1 1 and 2। अगर 1 1 and 2 दिखा देते हैं तो हम कह देंगे क्या है कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट इसके डोमेन्स लीजिए, x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो जो उनका इमेज होगा ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा, अगर वो 1 1 है तो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या डिफाइन है, y कामा x है, टी एक्स वाई का डिफिनेशन क्या है, y कामा x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 कामा x1 एंड y2 कामा x2। 1 1 की डिफिनेशन यही नहीं कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है, उसके डोमेन से आप दो एलिमेंट लेते हैं, तो उसका इमेज अगर इक्वल है, अगर या फिर दो एलिमेंट आप x कामा y लेते हैं डोमेन से, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो इंप्लाई करना चाहिए x इक्वल टू वाई, तभी तुम कहेंगे वो 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि y1 इक्वल है y2 के एंड x1 इक्वल है x2 के। तो दिस इम्प्लाई x1 कामा y1 इक्वल टू x2 कामा y2।
इसका मतलब क्या हो गया कि t हमारा क्या हो गया, t हमारा 1 1 हो गया। दिस इंप्लाई t इज 1 1, t इज 1 1। t को हमने 1 1 दिखा दिया, अब t को हम क्या दिखा दें, अगर अनटू दिखा दे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि आइसो t जो है वो हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। क्या आइसोमॉर्फिज्म है। तो लेट y कामा x बिलोंग्स टू r स्क्वायर। अब देखिए अनटू दिखाने के लिए क्या होता है, अनटू दिखाने के लिए इस कोडोमेन से कोई भी आप एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट लो, एक एलिमेंट ऐसा इस डोमेन से एग्जिस्ट कर जाए जिसका इमेज ये बन जाए तो हम कहेंगे वो अनटू है। तो लेट y कामा x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, देन लेट फॉर एवरी, कोई भी आप ले इससे, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट ले आर स्क्वायर से, देन देयर एग्जिस्ट x कामा y बिलोंग्स टू डोमेन आर स्क्वायर, डोमेन आर स्क्वायर सच दैट tx y is equal to y कामा x, hence t is onto। कहने का मतलब ये होगा कि y कामा x जैसा आप कोई भी एलिमेंट आर स्क्वायर से लेंगे को डोमेन से, आपको इस टाइप का इसमें मिल जाएगा एलिमेंट x और कामा y टाइप का एलिमेंट आर डोमेन से मिल जाएगा, सच डैट tx y इज इक्वल टू y कामा x। इसका मतलब क्या हुआ, t इज अनटू, t 1 1 और अनटू दोनों हो गया। इसका मतलब क्या है कि t क्या है, हमारा आइसोमॉर्फिज्म है। देयरफॉर t इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कोई फंक्शन मैपिंग डिफाइंड हो, आपसे पूछा ये जाता है कि उसे नॉन सिंगुलर दिखाइए, पहला कंडीशन, उससे आप इनवर्टिबल दिखाइए, दूसरा कंडीशन, उससे आज आइसोमॉर्फिज्म दिखाइए। तो तीनों कंडीशन में आप 1 1 and 2 अगर दिखा देते हो तो हम कह देंगे कि क्या है वो, आइसोमॉर्फिज्म है, नॉन सिंगुलर है और इनवर्टिबल है। चलिए हम इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिखाना है, लीनियर दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। आई होप इसको आप कर लोगे। ठीक है, इजी बिल्कुल है, सेम वही। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन है, मैंने बस एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिया हुआ, पहला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, तो वही सिंपल है। हम कैसे दिखाना है, अगर दिखाना है हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए यू प्लस बी भी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी बी, अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो हम कह देंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, u इक्वल टू एज्यूम कर लें, क्या है 3 डायमेंशन है, तो एज्यूम कर लें x1 कामा y1 कामा z1, और v इक्वल टू हम क्या एज्यूम कर लें, v इक्वल टू एज्यूम कर लें x2 कामा y2 कामा z2। हाँ, एंड इसका जो फील्ड स्केलर एज्यूम करेंगे हम r से एज्यूम कर लेते, सॉरी a कामा b बिलोंग्स टू r, है ना। चलिए डिफिनेशन अपना अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल ये आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। हाँ, तो करते हैं इसको। तो यहाँ से u की जगह पे क्या है, x1 y1 z1, और v की जगह पे क्या है, x2 y2 और z2, राइट, कर दिया हमने। ठीक है, अब सिंपल वही मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे बी से इसमें। हाँ, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x1 कामा a y1 a z1, दूसरा यहाँ पर क्या है b से करेंगे b x2 b y2 और b z2, है ना। ये आगे मल्टीप्लाई करने और सिंपल आप इसको ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो tx1 प्लस बी x2 a y1 प्लस बी y2 और a z1 प्लस बी z2, है ना। तो
इस तरह से आप कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या है देख लीजिए, डिफिनीशन क्या है, अप्लाई कर दीजिए। डिफिनीशन ये x है, ये टोटल x है, ये टोटल y है और ये टोटल क्या है z है। डिफिनीशन हमारा क्या है x माइनस वाई कामा x माइनस जेड, देख रहे हैं x माइनस वाई कामा x माइनस जेड, वैल्यू रखिए और आ जाएगा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो ए यू प्लस बी भी जो आएगा ये वाला टर्म वो इक्वल होगा इसके, जब यहाँ अप्लाई करो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं, तो आप इसको खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। ये इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है, इजी बिल्कुल है, इसको भी आप कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिखाना है, लीनियर है कि नहीं ये दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि द शो दैट द following mapping is not linear, लीनियर नहीं होगा, ये दिखाया गया, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कि लीनियर नहीं होगा। तो एक पहला क्वेश्चन देखिए, टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और डिफाइन क्या है टी एक्स वाई डिफाइन है साइन एक्स और वाई। ये आपसे क्वेश्चन दिया है साइन एक्स कामा वाई, साइन एक्स कामा वाई, ठीक है। तो बस सिंपल यही सब चीजें इसमें भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना, लीनियर नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये दिखाना है। तो बस सिंपल है कि जो डिफिनेशन है टी ए यू प्लस बी भी नॉट इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी भी, मतलब एक्स वाई ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। सेकंड क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है, टी एक्स वाई 1 प्लस एक्स कामा वाई, ठीक है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो डिफिनेशन आप अप्लाई करते चले आ रहे हो वही अप्लाई करना। यहाँ पर क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट साइड क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, बताएंगे फिर से, आई होप। लेकिन आपको ये है कि ये क्लियर है कि आपको ये आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो डिफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं ना ये वाला, वही डिफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करना है और आ जाएगा। वो लीनियर नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड इसका जो इक्वल नहीं, ये आएगा इसका, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो और उसका रैंक नल्टी कैसे सारा चीज फाइंड करते हैं, उसी से हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। और ये पूछा भी गया क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको करने वाले हैं ना, ये जो क्वेश्चन राइट किया गया है, ये नेट गेट एनविचम टिफर कहाँ नहीं पूछा जाता है, आप ये बताइए, ये क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछा जाता है। और कोचिंग बड़े बड़े जो आप जाओगे प्रिपरेशन करने कोचिंग सेंटर में, तो ऐसे वो लोग भी बताते हैं। और ये आपके यूनिवर्सिटीज़ में डीडीयू जीके भी 2012-14 में पूछा गया था क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन ना बड़ा वो नहीं है, एक क्वेश्चन में सब कुछ जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है, रेंज, रैंक, नल स्पेस, नलिटी, सारा मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। फाइंड द रेंज जिसे इमेज सेट भी बोलते हैं, इमेज आप टीवी बोलते हैं, रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफाइंड है आर स्क्वायर टू आर क्यू डिफाइंड बाय टी एक्स वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई कामा वाई। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपका रेंज सेट में क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। रैंक क्या होगा, इसका नल स्पेस क्या आएगा, हाँ, उसके बाद इसका नलिटी क्या आएगा, ठीक है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए संजीवनी बुद्धि का काम करेगा, ठीक है। पहली बात मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, देखिए आर क्यू से आर स्क्वायर से आर क्यू, डायमेंशन ऑफ इसका जो डोमेन है ना उसका क्या है, 2 है, इसका हम यूज करेंगे, हाँ। डायमेंशन इसका क्या है, 2 है। डिफिनेशन क्या डिफाइंड है,
टी एक्स वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई कामा वाई। ठीक है, द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? हमने क्या से ले लिया? B1 से ले लिया। किससे ले लिया? B से ले लेते हैं। क्या होता है? 0 1 कामा 0 और 0 कामा 1, है ना। आर क्यू का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? 1 कामा 0 और 0 कामा 1। कभी भी आर स्क्वायर की बात की जाएगी तो इसके बेसिस में यही दो स्टैंडर्ड बेसिस में यही दो एलिमेंट आते हैं। अब डिफिनेशन पे 1 कामा 0 रखिए और 0 कामा 1 रखिए। चलिए रखते हैं। तो 1 कामा 0, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 और 0। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर मैंने रखा 1 कामा 0 मैंने यहाँ पर रखा और ये अप्लाई करने पे 1 कामा 0 आया। अब दूसरा क्या है? 0 कामा 1 रखेंगे। 0 कामा 1 करेंगे, 0 कामा 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 और 1 आएगा। तो इसके बेसिस में यानी जब आपने इसका डिफिनेशन अप्लाई किया तो क्या आया आपका? बेसिस में मतलब ये रेंज सेट के बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आए? रेंज सेट में क्या आया? द रेंज ऑफ टी इज क्या आया? यही दो एलिमेंट आ रहे हैं ना, 1 कामा 0 एंड 1 कामा माइनस 1 कामा 1। ठीक है, यानी उसके आर टी इमेज ऑफ टी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ये तो आ रहे हैं ना आपके 1 कामा 1 जी। 1 का यहाँ पर 1 लगाएंगे 0 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 1 कामा 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? अब हम जानते हैं कि रैंक की डिफिनेशन क्या है। रैंक ऑफ टी को हम रोटी बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ आर टी। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? जो आपका रैंक ऑफ टी क्या होगा? इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2 एलिमेंट। यानी इसका रैंक क्या आ गया? रैंक ऑफ टी क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अरे एक तो ही एलिमेंट तो है, एक 1 कामा 0, एक 1 कामा माइनस 1 कामा 1 है, दो ही एलिमेंट तो हैं। अब नल स्पेस का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। नल स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है? नल स्पेस को हम एनटी भी बोलते हैं और इमेज ऑफ टी और रैंक ऑफ टी को हम आरटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी भी बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है? x कामा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट टी एक्स वाई इजकल टू 0। यही तो होता है डिफिनेशन इमेज नल स्पेस का। तो एक्स वाई क्या डिफिनेशन है? ये डिफिनेशन अप्लाई है। तो x प्लस वाई इसको हम 0 कर देंगे। टी क्या है डिफिनेशन? टी एक्स वाई इजकल टू 0। तो टी एक्स वाई इजकल टू 0 का मतलब हो गया x प्लस वाई इजकल टू 0, एक्स माइनस वाई इजकल टू 0 और वाई बराबर 0। यानी x इजकल टू 0 और y बराबर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इसके नल स्पेस में कौन क्या आया? नल स्पेस में x कामा वाई 0 कामा 0 आया। क्या है? 0 कामा 0 आया। तो नल स्पेस में एंटी इजकल टू हमने निकाल दिया, 0 कामा 0 आया। अब नल्टी की बात करें तो हम जानते हैं डिफिनेशन रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इजकल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। जानते हैं ना, ये डिफिनेशन होता है ना। तो यहाँ रैंक ऑफ टी तो निकाल चुके हो, रैंक ऑफ टी निकाल चुके हैं आप। 2 आया हुआ है। कितना है? 2 आया हुआ है। रैंक ऑफ टी कितना है जी? 2 आया हुआ है। तो 2 यहाँ पर और नल्टी आपको निकालना है और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्या है? 2 है। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो रैंक नल्टी 2 ये -2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी जो नल्टी ऑफ टी है वो क्या मिल गया आपको? 0। नल्टी ऑफ टी 0, नल स्पेस ये आ गया आपका। रैंक ऑफ टी आपका ये आ गया।
रैंक ऑफ टी ये आ गया, और रेंज सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ये आ गए, 2 आ गए। तो एक क्वेश्चन में हमने सारा आपको निकाल के दिखा दिया कि रैंक क्या होता है, इमेज क्या होता है, और रेंज सेट क्या होता है, और नलिटी क्या होता है। तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बेसिक सेकंड ईयर में हो, चाहे आप जहां भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा हो, नेट गेट टिफर एंड बेचम सारी जगह ये चीज क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर फंक्शनल स्टार्ट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आपको बुक में एग्जांपल्स एक्सरसाइज में दे रखे हैं, क्वेश्चन से 6A में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, तो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।